क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहले हम ये जानते थे एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ या आइडेंटिफिकेशन ऑफ different ions and their estimation। मतलब जो आयंस है जैसे सिल्वर क्लोराइड आयन, तो सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन में देखेंगे कि कौन कौन से आयंस हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे कौन कौन से आयंस हैं, तो उन डिफरेंट आयंस को हम बोलेंगे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट आयंस, और उनको पीपीटी की फॉर्म में उनको बना लेंगे, पीपीटी फॉर्म होंगी, उनको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद वेट करते हैं, वेट करने के बाद उसको देखते हैं कि कितने वेट में उनका वेट क्या है, उन आयंस का वेट क्या है इन द डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ आयंस एंड देयर एस्टिमेशन with different methods with maximum accuracy, उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो दो एनालिसिस इसमें आएंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल आयंस होगा, और क्वांटिटेटिव में उनकी वेट, उसका वेट नोट करेंगे इन फॉर्म ऑफ देयर पीपीटी। तो इसके पीछे क्या थ्योरी है, थ्योरी बिहाइंड दिस qualitative and quantitative analysis, theory of qualitative and quantitative analysis। इनकी थ्योरी देखें तो इसमें तीन चीज हम स्टडी करेंगे, तीन चीज पढ़ेंगे इसमें। पहला है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। दूसरा है आयनिक प्रोडक्ट, और तीसरा पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। फर्स्ट वन इज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट। इनका ये थ्योरी देखेंगे हम। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या है कि कोई स्प्रेंगली सोलुबल साल्ट, स्प्रेंगली सोलुबल साल्ट का मतलब होता है जो बहुत कम मात्रा में डिजोल्व, जैसे वाटर के अंदर सिल्वर क्लोराइड डालें या बेरियम सल्फेट डालें, तो दीज आर स्प्रेंगली सोलुबल, पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं होंगे, कुछ पार्ट उसका डिजोल्व हो, उसको बोलते हैं स्प्रेंगली सोलुबल। तो ये डिसोसिएशन, पहले हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं कि सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड फॉर्म में, when dissolved in water it gives silver ions and chloride ions। दो आयंस दिए, क्लोराइड आयंस और सिल्वर आयंस, बट दे आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, स्प्रेंगली सोलुबल है, कुछ हद तक ये डिसोसिएट होता है। तो ये जो डिसोसिएट होता है, तो इन आयंस के बीच में और इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ आयंस सिल्वर क्लोराइड में वाटर दे सकता है उतने दे देगा, उसके बाद नहीं देगा। तो मैक्सिमम आयंस इसने रिलीज कर दिया सिल्वर आयन ने, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयन इनके बीच में एक एग्जिस्ट। तो ये होगी जब सैचुरेटेड हो गया सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब इसके बाद जितने आयंस आने थे वो उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसके बाद कोई आयन इसमें डिसोसिएशन नहीं होगा, दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आयनिक जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही ऑब्जर्व होती है, ऑब्जर्व इन ओनली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। साल्ट जो होगा वो
स्प्रैंगली सोलुबल होना चाहिए। तीन चीजें हैं, पहली है स्प्रैंगली सोलुबल होना चाहिए, इट इज ऑब्जर्व्ड इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ओनली, और तीसरी चीज जो इसमें देखते हैं कि किस पे डिपेंडेंट किस पे है ये, तो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। तो तीन चीजें हम इसमें देखें सोल्यूट प्रोडक्ट में। पहले वो जो साल्ट आपको दिया हुआ है, जो भी साल्ट हमारे पास है उसको डिसोल्व किया, तो दैट शुड बी स्प्रैंगली सोलुबल। जब सारे दे देगा तो सोल्यूशन शुड बी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। और तीसरी है इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड जो साल्ट है ये डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन बढ़ते चले जाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे इतना ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं रहता। तो ये है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। अब सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कैसे देखेंगे कि जब ये टूटता है तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो एक कांस्टेंट होगा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं के, और के इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस, क्लोराइड आयंस, डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन द सॉलिड फॉर्म। आयनिक फॉर्म में कंसंट्रेशन है, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और डिवाइड कर देंगे उसको कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड से। अब ये इसमें तो एक सिल्वर आयन है, एक क्लोराइड आयन है, यदि इसके नंबर एक्स वाई हो तो द नंबर बिकम द पावर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन। यदि इसके नंबर है तो वो नंबर इसकी पावर बढ़ जाएगा। तो ये है, अब सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में सॉल्युबिलिटी को हम नहीं देख पाते, तो ये इसको नेग्लिजिबल होगी, मानेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो अब जो आएगा ना वो आएगा सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, और सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, solubility product is the concentration of the product of different ions in the saturated solution. तो solubility product क्या है? Solubility product is the concentration product of the concentration of the different ions present in the saturated solution, and the number become the power of their concentrations. यदि कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेड क्लोराइड लिया हम, लेड क्लोराइड है PbCl2 सॉलिड फॉर्म में, इट गिव्स लेड 2 पॉजिटिव आयंस एंड 2 क्लोराइड आयंस। तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द लेड 2 पॉजिटिव आयंस एंड द क्लोराइड आयंस। ये जो नंबर है इट बिकम द पावर ऑफ द रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन, और इसकी कंसंट्रेशन, ये सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में उसकी कंसंट्रेशन नहीं देख सकते, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसको हटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये आएगा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, इसको KS बोलते हैं, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं इसको, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस एंड। अब जैसे सिल्वर क्लोराइड हमने लिया कि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो हम मोल्स पर लेंगे, कंसंट्रेशन या सोलुबिलिटी यूनिट होगी मोल्स पर लेकर। यदि एक मोल सिल्वर क्लोराइड का डिसोसिएट होता है, 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट, देन ये एक ही मोल सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोल होगी, और 1 मोल ही कंसंट्रेशन क्लोराइड आयंस की होगी। तो जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, इतनी ही इसकी होगी, तो हम इसको S लिख सकते हैं सोलुबिलिटी, और इसकी भी कंसंट्रेशन को S, जैसे ये KS है
कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड दोनों का प्रोडक्ट है, जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, सपोज किया इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो KSP बिकम स्क्वायर। तो यहां से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, S इज द solubility, तो solubility will be the under root of Ks। तो ये जो solubility होगी यार, ये डिपेंड करती है डिफरेंट आयंस की कंसंट्रेशन पे। यदि यहाँ पे 2 होंगे तो इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो S3 हो जाएगा। इस तरह से ये इसकी कंसंट्रेशन डिफर करेगी। ये तो हो गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस क्या है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए कि वो जो साल्ट है वो साल्ट डिसोसिएट होता है कि नहीं होता, कितना सोलुबल है वो। तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट उसका चेक करेंगे कि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी साल्ट का सोलुबिलिटी प्रोडक्ट यदि बहुत ज्यादा आता है तो इसका मतलब दैट कंपाउंड इज सोलुबल, वो सोलुबल होगा। और यदि इसकी वैल्यू कम आती है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू हाई होती है, यदि इसकी वैल्यू हाई आई तो इसका मतलब दैट साल्ट इज सोलुबल, दैट साल्ट इज सोलुबल। और इसकी वैल्यू लो आती है, कम आती है, तो इसका मतलब साल्ट इज इनसोलुबल और लेस सोलुबल। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्प्रेंगली सोलुबल है सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड की जो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है 1.5 10⁻⁻10 है। सिल्वर ब्रोमाइड देखें तो 7.7 10⁻³ है, और सिल्वर आयोडाइड की 0.9 10⁻16 है, कम होती है। तो दिस इज द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, तो डिफरेंट टाइप्स की सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। अब लेते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही आती है इसकी कि आयनिक जो प्रोडक्ट है इट इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ concentration of the ions in the solution। with the product concentration, product of the concentration find the solution with the power of their numbers। उनका जो नंबर है वो उसकी पावर बढ़ जाती है। तो लगभग डेफिनेशन सेम ही आती है। आयनिक प्रोडक्ट और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट डिफरेंस क्या होता है कि जो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है इसको तो ऑब्जर्व करते हैं सैचुरेटेड सॉल्वेंट्स, वो स्प्रेंगली सोलुबल होना चाहिए, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट में कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है, किसी भी तरह की कंसंट्रेशन हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साल्ट जो है कम्प्लीटली डिसोसिएटिव भी हो सकता है, पार्शली सोलुबल भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है कि एनी कंसंट्रेशन पे आयनिक प्रोडक्ट को देखा जा सकता है। और इट डिपेंड्स ऑन, जो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट थी वो तो और टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट होती है, लेकिन ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड होती है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, दोनों के ऊपर डिपेंड होगी आयनिक प्रोडक्ट। अब आयनिक जो प्रोडक्ट होगी, यदि आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आती है इट मीन्स दैट साल्ट विल बी प्रेसिपिटेटेड हायर बाय, इसकी हायर वैल्यू आती है तो दैट साल्ट विल बी प्रेसिपिटेटेड, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और यदि इसकी वैल्यू कम आती है, लो वैल्यू आती है, तो वो सोलुबल फॉर्म में होगा। तो आयनिक प्रोडक्ट को देखते हैं। यदि आयनिक प्रोडक्ट दोनों
ही प्रोडक्ट को एक साथ देखेंगे, उस साल्ट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब सोल्यूबल कितना, डिसोसिएटिव कितना है, और आयनिक प्रोडक्ट का मतलब उसके पीपीटी कितनी बन रही है। तो दोनों चीजें हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यदि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आती है तो साल्ट इज सोल्यूबल फॉर्म में है, और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आती है तो इसका मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है। तो जब हम डालते हैं कोई भी प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालते हैं तो उस केस में आयनिक वैल्यू ऑफ दैट साल्ट विल एक्सीड ज्यादा कर जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से जो ही ज्यादा होगी प्रेसिपिटेट उसको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वो सेपरेट आउट हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट को हम अलग से वॉश करके अलग कर देते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द आयनिक प्रोडक्ट एंड द सोल्युबिलिटी। और थर्ड वन है कॉमन आयन इफेक्ट। थर्ड वन इज द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कॉमन आयन। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, कि अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल गिव अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया। और इधर इसने दे दिया अमोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। व्हेन वीक एसिड और वीक बेस, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग साल्ट, जैसे अमोनियम क्लोराइड है कंप्लीटली डिसोसिएटिव, ये कंप्लीटली डिसोसिएटिव, ये वीक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कम हाइड्रोक्साइड आयन है। अब डाल दिया इसमें अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम आयंस दे गए, तो अमोनियम आयंस इधर इससे भी अमोनियम आयन निकल रहे हैं, इससे भी अमोनियम आयन निकल रहे हैं, तो इधर कंसंट्रेशन राइट हैंड साइड पे कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा था अमोनियम आयन, वही अमोनियम आयन अमोनियम क्लोराइड ने दे दिया, तो दोनों के दोनों कॉमन आयंस हो गए। इसके भी अमोनियम कॉमन आयन है इसका और इसका, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। तो इधर अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो एक ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिधर कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिधर कंसंट्रेशन बढ़ती है इक्विलिब्रियम से राइट हैंड साइड पे उसके अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाता है। यदि ये राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा, ये कम डिसोसिएट होगा। कम डिसोसिएट होगा, जितना हुआ है हाइड्रोक्साइड आयंस वो पीपीटी दे देंगे, वो पीपीटी बना। जैसे हम अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप्स के देखेंगे, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि कॉमन आयन इफेक्ट तो डिफरेंट इनके एप्लीकेशंस देखते हैं।